हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड मैथ्स रैशनल नंबर्स टर्म 1 का मैथ्स हिंदी में देखेंगे। अभी परिमेय संख्याएं। यहाँ पर एक्सरसाइज 1 में 7th क्वेश्चन देखेंगे। अभी औसत का उपयोग करके यानी एवरेज का उपयोग करके यू हैव टू यूज द एवरेज। 14/5 और 16/3 के बीच में 3 यानी कोई 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। यानी 3 रैशनल नंबर वी हैव टू फाइंड आउट इन बिटवीन दीज 2 नंबर्स। सो जनरली जो भी नंबर है मैथ्स में, जो भी नंबर है हम क्या मान लेते हैं, ए और बी। उन दोनों का औसत कैसे लेंगे? दो ए और बी का औसत हाफ इंटू ए प्लस बी में लिखी हो, यानी दो नंबरों का ए और बी का जोड़कर बाई 2 करेंगे। उस बाई 2 को ही बाहर निकालने से हाफ इंटू ए प्लस बी ऐसे हम लिख सकते हैं। सो अभी इसमें क्या दिया है? 14/5 और 16/3 का औसत। तो नेक्स्ट नंबर क्या है? सी। ए बी के बाद सी। सो हम मान लेते हैं सबसे पहला जो एवरेज है मैं C1 मान लेती हूँ। तो इक्वल टू हाफ इंटू 14/5 प्लस 16/3। आइए हम इसका हल कैसे करेंगे देखेंगे। अभी C1 इक्वल टू हाफ इंटू 14/5 प्लस 16/3। इन दोनों का लासापा अलग अलग हर है, तो हमें क्या करना है? एक ही हर में लेकर आने के लिए हमें क्या करना है? लासापा लेना है। तो इसका मतलब 5 और 3 का लासापा यानी LCM इक्वल टू 5 3s are 15। तो अभी इसका उपयोग करेंगे। सो C1 इक्वल टू हाफ इंटू 15। इसके ऊपर देखिए 5 के पाड़े में 15 कितने बार जाएगा? 3 बार। सो इंटू 3। 3 के पाड़े में 15 कितने बार जाएगा? 5 बार। सो इंटू 5। इसका मतलब दो अभाज्य संख्याओं का सीधा गुणा करने से हम क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही वो भी देख सकते हैं हम। तो अभी देखिए 14 3s are 42 प्लस 16 5s are 80। अभी इन दोनों को हम जोड़ेंगे, लगातार आधा लगाकर आइए, भूल नहीं जाइए। अभी हाफ इंटू 42 प्लस 80 दोनों को जोड़िए, कितना मिलेगा हमें? 122/15। यहाँ पर सीधे काट सकते हैं तो काट सकते हैं। सो यहाँ पर 2 के पाड़े में ये कितने बार जाता है? ये 6 बार और ये 1 बार जाता है। सो योर आंसर इज 61/15 यानी C1 इक्वल टू 61/15। अभी देखिए इन दोनों के बीच में यानी 14/5 लेस देन 61/15 लेस देन नेक्स्ट नंबर क्या है? 16/3। तो इन दोनों के बीच में ये आ रहा है। इट इज लाइज बिटवीन दीज 2 नंबर। 61/15 लाइज बिटवीन 14/5 और 16/3। सो मार्क दिस एज 1। अभी देखेंगे C2। अभी C2 का मान यानी एवरेज, नेक्स्ट एवरेज देखेंगे। अभी इन दोनों के बीच में जो आंसर मिला है ना, पहला नंबर और नेक्स्ट नंबर का बीच में अभी निकालना है नेक्स्ट एवरेज। अभी निकालिए। इसमें 5 और 15 दिया है। सो 5 और 15 का LCM लेना है। सो यहाँ पर 5 और 15 का LCM ले लीजिए। 5 के पाड़े में 1 बार और ये 3 बार। सो लासापा LCM 5 3s are 15। अभी इसका उपयोग करके लेंगे। तो C2 इक्वल टू हाफ इंटू यहाँ पर 15 दिया है। सो 5 के पाड़े में कितने बार जाएगा? 3 बार। सो 14 इंटू 3 और 15 के पाड़े में 1 बार। सो इंटू 1। अभी 14 3s are कितना है? 42 प्लस 61 1s are 61। अभी इन दोनों का हल। सो 1/2 इंटू जोड़िए। सो 103 103 मिलता है। सो यहाँ पर काट सकते हैं क्या? काट नहीं सकते। तो क्या करना है? सीधे गुणा कर लेना। सो 1 इंटू दिस नंबर 103/2 इंटू 15। 2 15 सर कितना हमें? 30।
सो अभी C2 इक्वल टू दिस वन, यानी C2 लाइज बिटवीन 14/5 less than 103/30 less than 61/15. So mark this as 2. अभी देखेंगे C3 यानी थर्ड परिमेय संख्या अभी देखेंगे। अभी तीसरा परिमेय संख्या निकालने वाले हैं। तो यहाँ पर 103/30 और 61/15 का औसत C3 इक्वल टू हाफ इंटू 103/30 प्लस 61/15। अभी इसका हल करके देखेंगे। C3 इक्वल टू 1/2 इंटू इन दोनों का हम क्या निकालना है, लासापा। सो 30, 15 का लासापा LCM। सो 5 के पहाड़े में कितने बार, 6 टाइम्स 6 बार, और 5 के पहाड़े ये 3 बार, फिर से 3 के पहाड़े में ये 2 बार और 1 बार। सो यहाँ एक अभाज्य संख्या आ रहा है तो यहाँ तक कर सकते हैं। तो लासापा कितना मिलेगा हमें, LCM 5 इंटू 3 इंटू 2, सो 30 मिलता है, 30। सो कितना मिल रहा है, 30 मिलता है। तो यहाँ पर 30, सो ब्रैकेट में अभी 30 के पहाड़े में 30 कितने बार जाएगा, 1 बार जाएगा, तो इंटू 1। अभी 15 के पहाड़े में 30 कितने बार जाता है, 2 टाइम्स, सो इंटू 2। सो अभी को गुना कर लीजिए, विल गेट 103 प्लस, और इन दोनों को गुना कर लीजिए 122 मिलता है। अभी इन दोनों को जोड़िए 1/2 इंटू 225 डिवाइडेड बाई 30। ये कौन से टेबल में काट सकते हैं, दोनों नंबरों को 15 के पहाड़े में काट सकते हैं, यानी 15th टेबल में। सो सेलेक्ट द 15 टेबल। 15 टेबल में 15 के पहाड़े में कितने बार जाता है, ये 2 बार। ये 15 के पहाड़े में कितने बार जाएगा, 15 बार जाता है। तो इसलिए हमें 15 बाई ये 2 2 सर कितना आएगा, 4। सो 15/4 क्या है ये, C3। अभी इस ये किन दोनों के बीच में मिलता है, हमें इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी 103/30 लेस देन 15/4 लेस देन 61/15। सो मार्क दिस एज 3, यानी दिस वन इज लाइज बिटवीन 103/30 एंड 61/15। विच वन, 15/4। सो अभी हम तीनों नंबर में से, यानी इन तीनों में से हमें कौन सा आंसर मिलता है, यानी 1 2 3 1 2 3 में से हमें क्या आंसर मिलता है, 14 में से 14 सबसे पहला नंबर क्या है, 14/5। सो 14/5 लेस देन 103/30, so less than 15/4, so again less than 61/15, less than last number what is that, 16/3। तो ये तीनों नंबर में से 1 2 3 हल में से इन दोनों के बीच में 14/5 और 16/3 के बीच में 103/30, 15/4, 61/15 ये 3 परिमेय संख्याएं मिलता है। तो अभी मालूम पड़ गया ना कैसे 3 परिमेय संख्याएं मिल रहा है, तो समझ में आ रहा है ना। अगला देखेंगे। अभी यही तो क्वेश्चन में जाएंगे। जांचो कि -(-x) का मान x के बराबर है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन x = 11/5 और दूसरा क्वेश्चन x = -31/45। सो अभी पहला क्वेश्चन का हल पहले करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, x = 11/5। सो अभी ब्रैकेट का पहले निकालेंगे ना, तो इसलिए हमें क्या लेना है अभी, -x। तो यहाँ माइनस डाल रहे हैं तो यहाँ भी क्या मिलेगा, हमें माइनस का निशान डालना है, यानी ब्रैकेट का हल करते हैं, इसलिए पहले ब्रैकेट का। सो -11/5 यहाँ माइनस साइड इंक्लूड कर रही हूँ, तब यहाँ भी क्या मिलेगा, हमें माइनस साइन का आएगा। तो अब इसके बाद क्या दिया है, -(-x). सो -(-x).
इसका मतलब यहाँ पर ये वाला माइनस और माइनस एक्स का मान कितना मिला हमें, -11/5। अभी देखिए माइनस इंटू माइनस क्या है, ब्रैकेट का मतलब इंटू है, तो माइनस इंटू माइनस क्या मिलेगा, प्लस। सो प्लस 11/5। सो ये क्या है, 11/5 क्या है, हमें x का मान है, विच इज इक्वल टू x, दैट इज नथिंग बट माइनस ऑफ माइनस x इक्वल टू x। सो पहले का हम जांच कर लिए, बराबर हमें मिलता है। अभी अगला क्वेश्चन इसी में देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, x इक्वल टू -31/45 ये दिया अभी। सो वेरी सेम है, वैसे ही हल करना है हमें। यहाँ भी सबसे पहले क्या ब्रैकेट में दिया, -x, तो यहाँ -x ले रहे हैं, तो ये वाला माइनस है और क्वेश्चन का ये लिखेंगे -31/45, x का मान लिखते हैं। अभी माइनस इंटू माइनस क्या मिलेगा हमें, प्लस। सो यू विल गेट 31/45 प्लस 31/45। अभी नेक्स्ट क्या दिया है, माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो ये वाला माइनस ऑफ माइनस एक्स डालेंगे, तो ये माइनस एक्स का मान कितना मिला हमें, 31/45। सो यू विल गेट माइनस इंटू प्लस क्या मिलेगा, माइनस, सो -31/45, यानी इसका मतलब -31/45 का क्या है, x है। सो इक्वल टू x, दिस इज ऑल्सो माइनस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू x। सो ये दोनों हम जांच लिए, ये दोनों का मान x का बराबर समान आ रहा है। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अभी 10th क्वेश्चन में पहुंचेंगे। तो 10th क्वेश्चन में देखिए, -8/9 के साथ क्या जोड़ने पर 2/5 मिलेगा। तो अभी क्या है, जोड़ने की संख्या को वो संख्या को हम क्या मान लेते हैं, संख्या इक्वल टू कौन सी संख्या निकालना है, उस संख्या को x मान लेते हैं। मैथ्स में ज्यादातर जो भी निकालना है तो हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। सो अभी x मान लीजिए, यानी जोड़ने की संख्या। अभी -8/9 के साथ कौन सी संख्या जोड़ने पर, यानी x जोड़ने पर क्या मिलेगा हमें, 2/5 मिलेगा। ये तो बहुत आराम से कर सकते हैं हम। x इक्वल टू 2/5, x के साथ जो नंबर है उसका ही स्थानांतरण करते हैं हम। तो ये -8/9 उस तरफ जाएगा तो +8/9। अभी इन दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, लेंगे नहीं तो क्या है, दोनों का सीधे भी गुणा कर सकते हैं। सो 5 9s आर कितना, 45। क्रॉस मल्टी, जब भी सीधे यहाँ पर हर में गुणा करते हैं तो दोनों का हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 2 × 9, 8 × 5, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। करते वक्त 2 9s आर 18, 8 5s आर 14। अभी इन दोनों को जोड़िए, 58/45। सो आंसर क्या मिलता है हमें, x का मान 58/45। तो यही है, -8/9 के साथ 58/45 को जोड़ने पर हमें 2/5 मिलेगा। यही उसका उत्तर है। थैंक यू।